जय माता दी, जय माँ काली। आज का जो वीडियो है वो विद्युत परना अप्सरा के ऊपर है। देवताओं की जो नगरी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अप्सराएं हैं, लेकिन एक ऐसी भी अप्सरा है जिसका नाम आप लोग जानते नहीं होंगे। ये ज़्यादातर जो है ना, तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, तांत्रिक लोग, उनको इन अप्सराओं के बारे में पता है। इस अप्सरा के, खासकर इस अप्सरा के बारे में उनको पता ही पता है, क्योंकि ये बहुत विशेष अप्सरा है। ठीक है ना। नाम नाम से ही पता चल जाता है। विद्युत, विद्युत मतलब बिजली। परना मतलब पत्तों की तरह कोमल। इसकी शक्ति इतनी तेज है ना कि बड़ी तेजी से काम करती है, और पत्तों की तरह कोमल है। ठीक है ना। ये अप्सरा खासकर बहुत ही दुर्लभ अप्सराओं में गिनी जाती है, और विशेष साधकों को ही दर्शन देती है ये। ठीक है ना। जैसे कोई माता काली का भक्त हुआ, भोले बाबा जी का हुआ, मतलब कोई परमात्मा शक्ति जो है ना, उसके चरणों में लगा हुआ है, उसी को ये सिद्धि प्रदान करती है। ऐसे नहीं कि कोई सीधा उठकर बैठ के सिद्धि दे दी, नहीं नहीं नहीं। शक्ति बहुत ज़्यादा बिजली की तरह रफ्तार से काम होता है एकदम, क्योंकि इसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है। नाम में ही छिपा हुआ सब कुछ। और अपने साधक को सबसे ज़्यादा है अप्रतिहत गति, शक्ति प्रदान कर देती है, अप्रतिहत गति। अब आप कहोगे कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हो। आपने देखा होगा ना कि हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में कैसे एक आदमी बिजली की स्पीड से चलता है। भाई उतनी वैसी शक्ति यही दे सकती है, क्योंकि इसके पास वो शक्ति देने का जो है अधिकार है। और जब ये प्रकट होती है ना अपने साधक के साथ, तब भी भाई बड़ी जोर से बिजली धरती पर आकर गिरती है, बिजली बिजली हो जाती है। कोई सहने वाला साधक हुआ तो वो सह लेगा इस मंजर को, नहीं तो डर के उठ गया तो फिर समझ लो हाथ से छूट गई सिद्धि। कई बिजलियां एक साथ धरती पर आकर बजती है, और एकदम से बड़ा प्रकाश जो है चारों ओर फैल जाता है, और फिर उस प्रकाश में अप्सरा निकलती है, जिसको विद्युत परना अप्सरा कहा जाता है। ये अपने साधक को कई प्रकार की सिद्धियां दे सकती है। आकर्षण शक्ति, कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा जिसको आप करना चाहोगे। धन और वैभव वो भी प्राप्त होगा। वाणी में इतनी मिठास आ जाएगी ना कि भाई इंसान कहेगा वो इंसान के मुख में अमृत ही है। जैसे हम कहते हैं ना, संतों को सुन के कहते हैं यार उसके प्रवचन बड़े मीठे थे यार, ऐसे ऐसे वाणी कर देती है। मनोकामना कोई भी हो आपकी पूर्ण करेगी, और ऐसा गुप्त ज्ञान आपको प्रदान करेगी ना जो दूसरे लोग का है, कोई और नहीं प्रदान कर सकता। अगर इसको कोई प्रसन्न कर ले तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी नहीं होगी। स्वर्ग में भी आपको लेकर जा सकती है ये। ठीक है ना। और कई रास्ते खोल सकती है आपके जीवन में, स्वर्ग तक जाने के और मोक्ष प्राप्ति के भी। अब कई कहते हैं कि अप्सरा से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, बहुत कुछ होता है भाई। ज्ञान बहुत बड़ा है, शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। जो समझ सकता है वही समझेगा। इसके ऊपर मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। अब इसकी साधना जो है बिना गुरु के नहीं करनी है। बिना गुरु के करोगे तो फंसोगे। अब कैसे। अब साधना करने बैठ गए, ना सुरक्षा कवच ना कुछ है, और कोई प्रेत आत्मा घर के आसपास घूमना शुरू होगी मंत्र के कारण, वो अप्सरा का रूप धारण करके आ गई, और आप सोच रहे सिद्धि हो गई, बस फिर वो आपका बेड़ा गर्क कर देगी। ठीक है ना। गुरु की देखरेख में करनी है। और अप्सरा का तो साधना ही इतनी, अप्सरा परी यक्षिणी, अरे इतनी जोगनी, ठीक है ना, गंधर्व कन्या, अरे इनकी साधना इतनी है ना भाई, जिसने एक बार टच करके देखा होगा ना इनको, अरे यार मैं कहता हूँ इस दुनिया की लड़कियों को भूल ही जाओगे आप। और इनका जीवन में आपकी जितनी मर्जी परेशानी हो, गुस्सा हो आपके अंदर, टेंशन हो, अरे एक बार आकर ऐसे शरारतें करती है ना कि भाई सारा गुस्सा ही खत्म हो जाता है। इतनी शांति प्राप्त हो जाती है, इंसान को ऐसा लगता है कि वह फिर से 10-15 साल का नौजवान हो गया हूँ, जिसे कोई टेंशन नहीं थी कभी भी।
और इसे ही प्यार कहा जाता है। आजकल के ज़माने का प्यार नहीं है जो शरीर तक ही सीमित है, शरीर तक ही सीमित रहता है। इनका प्यार अलग लेवल का भाई, शरीर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो तो जब आप सिद्ध करोगे ना तभी आपको पता चलेगा, ऐसे मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा शब्दों में, ठीक है ना। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र में आपको पहले मंत्र बताता हूँ। 10 बजे साधना करनी है, ठीक है ना। 10 बजे साधना कीजिए। सेंट, अगरबत्ती, पुष्प, भोग सजा के थाली में रखिए, फ़ोटो भी रखिए, यंत्र भी रखिए, धरती पर बिस्तरा बिछाइए, आसन लगाइए। रोज़ नहाना पड़ेगा, 10 बजे से आधा घंटा पहले नहा लीजिए, ठीक है ना। और मंत्र जप कीजिए, 10 माला कीजिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं हो रही ज़्यादा। पर सुरक्षा कवच जरूर डेली करना है माता का, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम ओम हरीम विद्युत पर्णा अप्सरा तेजस्व। दोबारा से मंत्र बोलता हूँ क्योंकि वीडियो ख़त्म हो गई थी, दोबारा एडिट कर रहा हूँ। ओम हरीम विद्युत पर्णा अप्सरा तेजस्वनी देवी ओम श्रीम हरीम स्वाहा। 10 माला कीजिए सच्चे मन से। सुरक्षा कवच जरूर डेली जप करना है ताकि कोई प्रेत आत्मा छल कपट करने ना आ जाए और कोई किसी प्रकार का नुकसान ना करे। 10 माला कीजिए, अपने गुरु की देखरेख में कीजिए। अगर उनको नॉलेज है, नहीं नॉलेज है तो हमसे जुड़कर भी कर सकते हैं आप साधना। व्हाट्सएप पे आइए, जुड़ के साधना कीजिए, दीक्षा लेके साधना कीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले सुरक्षा कवच ही करवाते हैं, उसके बाद साधना में डालते हैं, ठीक है। पर वही आए जो लंबे समय तक कर सकता है, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। अगर कोई सोचता है कि मेरे को बस 1-2 दिन 1-2 महीने में सिद्धि होगी, तो नहीं, नियम मांगती है साधना, ठीक है ना। जय माता दी। कल को वीडियो फिर लेकर आऊँगा, जरूर देखिए। जय माता दी।